लखीमपुर खीरी में हुए घटना के विरोध में सपा नेता बंटी राव ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। कुशीनगर में गुजरा लखीमपुर खीरी का मामला। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से खफा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर के कस्या में कुशीनगर से भावी विधानसभा प्रत्याशी राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। नेताओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कुशीनगर जिले के कस्या एसडीएम को ज्ञापन दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने से सपा कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं किसानों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे और न्याय से भी सपा कार्यकर्ताओं में रोष है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि गिरफ्तारी करना निंदनीय घटना है। कस्या के गांधी पार्क में राजेश राव उर्फ बंटी भैया ने काली पट्टी बांधकर धरना देते हुए एसडीएम कस्या को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रत्येक मृतक किसानों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद, परिवार को सरकारी नौकरी, गृह राज्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा, दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने को लेकर मांग की गई। आपको बता दें कि इस घटना में लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 12 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया है कि घटना की जड़ तक जाएंगे और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। किसानों के आंदोलन से संबंधित कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और आपको पहले बता दें कि वहां किसान आंदोलन थे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में काली झंडी दिखाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके बाद वहां के सांसद के पुत्र द्वारा कथित तौर पर उन्हें गाड़ियों से कुचल के मार डाला गया, जिससे आक्रोशित किसानों ने भी पलटवार किया और उसमें भी कुछ लोगों की जान गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पत्रकार ने भी अपनी जान गंवाई है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर ज्ञापन के बाद सपा नेता ने क्या कहा। टीम जनमंच खबर के लिए हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। आज यहाँ शहीद पार्क कस्या का जो एसडीएम कार्यालय के सामने है, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कल जो विभत्स घटना आप लोगों ने सुना और देखा होगा, वह भारतीय लोकतंत्र की ये पहली घटना है कि 1 साल से आंदोलनरत किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, केंद्रीय मंत्री भी जो पहले धमकी दे चुके थे किसानों को, उनका बेटा आता है और गाड़ियों से रौद देता है। यह जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में हमारे पुरखों की हत्या की थी, ठीक उसी तरह से कल इस देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे काला और शर्मनाक दिन था कि हमारे आंदोलनरत किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला के और 4 किसानों की हत्या कर दी। हम सभी की मांग है और इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वहां उन लोगों के घर जा रहे थे। लोकतंत्र में पीड़ा को कम करने का सबको अधिकार है, सबको हक है। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारा अधिकार ज्यादा है कि कोई अगर पीड़ित है, किसी के आंसू बह रहे हैं, तो हमारा काम है कि उसके आंसू को पोंछा जाए। उस रो रहे किसान परिवार में जा रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र का काला दिन है, यह लोकतंत्र पे धब्बा है। उसी के खिलाफ आज हम लोग महात्मा गांधी जी, जिनको पीछे देख रहे होंगे, सत्य और अहिंसा, भारत में नहीं पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज उन्हीं के मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और लोकतंत्र के इस काले दिन के विरोध में यहाँ धरना दे रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। हाल ही में एक व्यवसायी की मृत्यु हो गई, पीट के उसे होटल में मार दिया गया, महंत की हत्या हो गई। कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो दोस्त है, यह जंगल राज से भी बुरा राज अगर कहा जा सकता है। जंगल में भी एक कानून है, लेकिन जंगल के राज से भी खराब का अगर राज्य कहा जा सकता है तो इस उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य की परिकल्पना के साथ ये कहते थे कि लोग हम राम राज्य लाएंगे, आज उस राम राज्य नहीं बल्कि ये नरक राज हो चुका है। यहाँ बिल्कुल नरक जैसी व्यवस्था है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गरीब मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। यहाँ किसी तरह से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। जो घटना हुआ संयोग था या साजिश था? हमें नहीं लग रहा है कि ये संयोग था। जिस मंत्री ने कुछ दिन पहले किसानों को धमकी दिया था, देख लेने की बात किया था, उसी मंत्री के बेटे के द्वारा इस तरह से किया जा रहा हो तो ये संयोग नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। उस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? उस घटना का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश की सरकार है, और कौन है। आज किसानों की मांग मान ली गई होती, वह कृषि कानून वापस ले लिए गए होते, तो आज किसान
अपने घरों को छोड़कर 1 साल से सड़कों पर धरना दे रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी पूर्णतः और पूरी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को मैं देता हूँ। गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है कि जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं? तो इसमें शासन जिम्मेदार है या प्रशासन? शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेवार है। शासन सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसलिए है कि हमारे वहाँ कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है कि शासन को गर्म होना चाहिए। ऐसे लोग विधानसभाओं में जीत कर गए हैं, ऐसे लोग संसद के अंदर गए हैं जिनकी बात एक होमगार्ड तक नहीं सुनता है, एक दरोगा तक, एक सिपाही तक जिनकी बात नहीं सुनता है। तो इस लोकतंत्र में सबसे खराब दिन है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर ऐसे लोगों को जिता दिया जाता है जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कोई सामाजिक क्रियाकलाप नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष की पेट से, संघर्ष की कोख से अगर नेता पैदा होगा तो इस तरह से पुलिस प्रशासन निरंकुश नहीं होगा, बल्कि वो कब्जे में रहेगा। अभी जो व्यवसायी की पीट कर हत्या कर दी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे 10 लाख मुआवजा दिया है, तो क्या एक व्यक्ति की जो मृत्यु हत्या की जा रही है उसका मुआवजा 10,000 रुपए है? किसी को भी मारिए, देखिए, किसी के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है, किसी के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन इतना पैसा जरूर दे देना चाहिए, इतना मुआवजा जरूर दे देना चाहिए कि उस परिवार को जिस पर वो कमासुत व्यवसायी था, बेचारा अकेले उस परिवार का था, बीबी है, पूरी जवानी उस बेटी की है, उसके छोटे बच्चे हैं, उन सबों का फ्यूचर है। तो सरकार को इतना मुआवजा जरूर देना चाहिए कि उस परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। जनमत खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।